नमस्ते साथियों, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं तालिबान के ऊपर। विगत आपको एक महीने से तालिबान की सारी न्यूज़ देखने को मिल रही होगी। तालिबान ने कैसे पहले काबुल पे अटैक किया, फिर वो कैसे काबुल पे पूरी तरह से कब्जा किया, फिर वो कैसे पंजशीर पे जो कि नॉर्दर्न अलायंस में उस पर हमला किया, और अभी वो पूरी तरह से अफगानिस्तान में कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट भी बना ली है। आपको न्यूज़ में ये भी देखने को मिल रहे होंगे कि तालिबान के पास हाईटेक गन्स, हाईटेक व्हीकल्स, और उसने उसी गन्स के बदौलत, उसी व्हीकल से बदौलत, उसी हथियार के बदौलत अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया। आपको वीडियो में यह भी देख रहे हैं कैसे उस अफगानिस्तान को, अपने देश को छोड़ के भाग रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कि प्लेन के पहिए पे जो उसकी व्हील होती है उस पर भी लटक के भागने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान कई अफगानी नागरिकों की मौत हो गई। तो आज हम इस वीडियो में तालिबान के गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, तालिबान पे नहीं चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे तालिबान के रेवेन्यू के ऊपर कि कैसे तालिबान अपनी रेवेन्यू जनरेट कर। आप देखते होंगे कि तालिबान के पास उतने हाईटेक गन्स हैं, मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, मिसाइलें हैं, और जब मन होता है वो फायरिंग कर देते हैं। आखिर उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से जो उसके पास ऐसे गन्स हैं, ऐसे व्हीकल्स हैं? तो आप कहेंगे कि भाई उसके पास तो वो गन्स अमेरिका वालों ने दे के गई है, छोड़ के गए व्हीकल्स, इसलिए है। ये बात मैं मानता हूँ कि अमेरिकन की ये व्हीकल्स हैं, अमेरिकन के वो गन्स रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जब वो अफगानिस्तान पर कब्जा किए तो जितने मिलिट्री थे, जितने भी मिलिट्री के गन्स थे अफगानिस्तान के सोल्जर्स के, वो भी छीन लिए। लेकिन वो मिलिट्री के गन्स छीने, अमेरिका के हथियार उनके पास हैं, व्हीकल्स, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास ये सब सारी चीजें, लेकिन इस सब सारी चीजों को रन करने के लिए, इसे चलाने के लिए उन्हें एक मोटी रकम की आवश्यकता पड़ती होगी। माना कि मैं उनके पास गाड़ी है, उनके पास गन्स है, लेकिन एक हद तक वो गन्स तो खत्म होते होंगे, उनमें बुलेट खत्म होते होंगे, और वो कहीं ना कहीं से या तो बनाते होंगे, नहीं तो वो खरीदते होंगे। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 सोर्स के बारे में जिससे कि तालिबान पैसा अर्न करता है। तो चलिए जानते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2011 में एक यूएन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि 2011 में तालिबान $400 मिलियन अर्न की है। उसी पैसे के बदौलत, उसी अर्निंग के बदौलत तालिबान उस समय वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। लेकिन यह सिलसिला वहीं तक नहीं थमा। फिर एक रिपोर्ट 2016 में पब्लिश होती है, और ये रिपोर्ट पब्लिश करती है फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की अर्निंग 2016 400 मिलियन से बढ़ के तकरीबन $650 मिलियन तक पहुंच गई थी। और हाल ही में नाटो द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में 2020 में ये पता चलती है कि 2020 में जो तालिबान का रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू जनरेट की है, वो है $1.6 बिलियन। तो आप देख रहे होंगे कि कहां 2011 में $400 मिलियन और कहां 2020 में $1.6 बिलियन, ये फासले आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी पैसे के बदौलत तालिबान आज पूरे अफगानिस्तान में राज कर रही है और पूरे वर्ल्ड में टेरर को फैला रही है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई उसकी कुल पूंजी जो कमा रही है। आखिर ये पूंजी वो किस किस जरिए से, किस किस रास्ते से कमा रही है? तो चलिए पॉइंट वाइज, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सारी पॉइंट बता देता हूँ, वो सारी रिसोर्स बता देता हूँ जिससे कि तालिबान पैसा अर्न कर रही है। तालिबान अपने पूरे पैसे में से जो 28% पैसा अर्न करती है वो है उसके ड्रग्स से, मतलब हीरोइन से। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हीरोइन का। हीरोइन मीन्स गांजे, जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। गांजे से उस हीरोइन को बेच के तकरीबन $460 मिलियन अर्न करता है एक साल में, यानी कि इंडियन रुपीस में 300 करोड़ रुपया वो मात्र एक साल में गांजा बेचकर अर्न करता है। ये इसके पहले सोर्स हो गए। चलिए अब हम इसकी दूसरी सोर्स पे बात करते हैं। तो इसकी दूसरी सोर्स है माइनिंग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान एक सूखी भूमि है और वहाँ की लगभग 50% एरिया पहाड़ी है, और पहाड़ पे स्टोन और प्रीशियस मेटल बहुत पाई जाती है, जिसके कारण तालिबान उस प्रीशियस मेटल को बेच के, उस स्टोन को बेच के अपने इनकम का लगभग 27% उस प्रीशियस स्टोन और उस मेटल को बेच के अर्न करते हैं। आपको मैं बता दूं कि तालिबान वो स्टोन और प्रीशियस मेटल को बेच के तकरीबन $400 मिलियन एक साल में कमाते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 29 करोड़ रुपया होता है। तो ये थी उसकी दूसरी सोर्स जिससे वो पैसे अर्न करती है। चलिए अब हम इसकी तीसरी सोर्स पे बात करते हैं, और वो तीसरी सोर्स है तालिबान का, वो है इसे फंडिंग मिलती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यार इससे फंडिंग फिर देता कौन है? इससे फंडिंग देने में जो मेनली है वो है पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड रसिया। और आपके मन में आप क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि तालिबान के आने से ना ही जाने से आखिर पाकिस्तान को क्या फायदा है कि इसे फिर वो फंडिंग देती है?
तो दोस्तों तालिबान के आने से पाकिस्तान को इसलिए फ़ायदा है कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ISI, दोनों मिलकर कश्मीर में अटैक करना चाहते हैं और भारत से कश्मीर को वापस लेना चाहते हैं। इसी मंसूबे के कारण पाकिस्तान लगातार तालिबान को फंडिंग करता है। दी मिडिल ईस्ट इसलिए फंडिंग करता है कि वो भी एक सुन्नी मुस्लिम है और तालिबान भी एक सुन्नी मुस्लिम है, जिस कारण से उसे सपोर्ट करता है। और रसिया इसी फंडिंग इसे देता आ रहा था, क्योंकि तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में लगभग 20 साल से अमेरिकी सैनिक वहाँ पे मौजूद थी। और आप तो जानते हैं कि अमेरिका और रसिया का आपस में बनता नहीं है, इसलिए रसिया लगातार तालिबान को फंडिंग कर रही थी। तो आखिर ये फंडिंग से कितना कमा लेती है? तालिबान लगभग 240 मिलियंस एक साल में फंडिंग से कमा लेती है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 1700 करोड़ रुपया होती है। तो ये थी इसकी तीसरी सोर्स पैसे अर्न करने की। चौथी सोर्स इसकी जो पैसे अर्न करने की है वो है स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, तालिबान लगभग 20 साल से अफगानिस्तान में मौजूद था। उसने अभी तो अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन जो 20 साल से वो अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उस क्रम में जितनी भी भूमि पे अफगानिस्तान की भूमि पे उसका कब्जा था, वहाँ के लगभग स्पोर्ट्स से वो अपने कुल संपत्ति का लगभग 16% वो कमाता था। आप कहेंगे वो कैसे कमाता था? तो ऐसे समझिए आप कि वो जिस क्षेत्र पे कब्जा किया था, अगर उस क्षेत्र से कोई भी गाड़ी किसी गुड्स को, किसी सामान को लेकर क्रॉस करती है तो उस पर वो टैक्सेस लगा देता था कि रंगदारी आप इस तरह से बोल सकते, वो असूलता था, उससे वो लेता था। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी वो लगभग अपने कुल संपत्ति का 16% कमा लेता था। तो ये थी उसकी चौथी सोर्स। अब चलिए लास्ट सोर्स पे बात करते हैं, और लास्ट सोर्स है टैक्स लगाना। ये टैक्सेस बिल्कुल इंडिविजुअल पे लगाया जा सकता है, जैसे छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे पब्लिक्स जो कि वहाँ पे रिश्ते, उन पे वो टैक्सेस बांध देता था और लगभग टैक्स से वो अपने कुल पूंजी 11% वो टैक्स से कमा लेता था। तो ये थी 5 सोर्स जिसके माध्यम से तालिबान लगातार अर्निंग करता है, और उसकी टोटल अर्निंग 2020 में 1.60 बिलियन की हो गई, जिस कारण से वह बहुत मजबूत हो चुका है। उसके पास पर्याप्त मात्रा में इतने पैसे हैं कि वह पूरे तालिबान को रन करता है, और अब तो उसने सरकार बना ली है, अब वो अफगानिस्तान को भी रन करेगा। मौजूदा वक्त में आपको मैं कुछ जानकारियां दे दूं उससे सरकार के रिलेटेड कि अफगानिस्तान ने सरकार बनाई जिसमें टोटल 33 सदस्य हैं। 33 सदस्य मेल हैं, उसमें एक भी फीमेल नहीं है। और 33 में से जो 5 सदस्य उनके हैं वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, जिन्हें UN घोषित कर चुका है टेररिस्ट। एक बात और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जो अफगानिस्तान में जो सरकार बनाई है वो पूरी तरह से कुरान पे और शरिया कानून पे चलेगी। इट मीन्स वहाँ पे वोमेन को कोई आज़ादी नहीं है कि आप फ्री में घूम सकते हैं, आप ना बाहर निकल सकते हैं, आपको पूरे शरीर को ढक के रहना है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप जॉब नहीं कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ घर में रहना है। तो वहाँ पे ये सब कानूनें लगा दी गई है, और इस पे भारतीय जो नागरिक हैं, कुछ मुस्लिम जो एक कट्टरपंथी समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें शुक्रिया कर रहे हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल है, जो तालिबान को लगातार बधाई दे रहे हैं, और उन्होंने बधाई देने के क्रम में ये बात बोली कि मुझे आशा है कि तालिबान अच्छे से अफगानिस्तान को रन करेगा। तो महबूबा मुफ्ती से मेरा एक सवाल है कि महबूबा मुफ्ती, आप एक बार तालिबान जाके देखिए, यहाँ तो आप फ्रीली मूव करते हैं ना, अगर आप तालिबान पहुँच गए ना महबूबा मुफ्ती जी, तो आपको फिर वही ब्लैक ड्रेस में पूरी ड्रेस पहना के एक कोने में आपको रख दिया जाएगा। यहाँ तो आप बोलिए कि डेमोक्रेसी है इंडिया में, जिस कारण से महबूबा मुफ्ती यहाँ पे CM है, लेकिन अगर आप तालिबान गए ना तो वहाँ आपकी इज्जत ना एक कुत्ते की भी बराबर की नहीं होगी। तो इसलिए अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत के पक्ष में बोलिए, ना कि तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पक्ष में बोलिए। वो तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं और आपको रहने की आज़ादी है। नहीं तो अगर किसी और ईस्ट के देश के बारे में अगर ऐसी बात बोलते हैं तो आपकी मुंह से जिह्वा को काट लिया जाता। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि तालिबान कैसे कैसे पैसे अर्न करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।